राम श्री राम 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 राम। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे पूर्णानंद तिवारी जी, और उनके साथ एक अनोखा किस्सा जुड़ा हुआ है। ये बात है लगभग 1942 की। एक बार जो थे पूर्णानंद तिवारी जी नैनीताल गए हुए थे, और पूर्णानंद तिवारी जी जो है नैनीताल किसी केस की पैरवी के चक्कर में गए हुए थे। उसके बाद में जैसे ही वो नैनीताल कोर्ट के अंदर पहुंचे, उन्हें अचानक से याद आया कि वो कुछ जरूरी कागजात जो है अपने घर पे भूल चुके हैं। अब लगभग जो है शाम का समय हो चला था, और पूर्णानंद तिवारी जो है कोर्ट रूम से बाहर निकले और जल्दी से अपने घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जो है वो सोचते हुए आ रहे थे कि शायद शाम का समय है, अब कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ी या बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो तेज़ी से चलते हुए जो है अल्मोड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे, और अल्मोड़ा बस स्टैंड पर जो है बहुत देर तक उन्होंने इंतज़ार किया और देखते रहे कि कोई गाड़ी या कोई साधन जिससे वो जो है बैठकर अपने जल्दी से घर जा सके और कागजात वगैरह लेकर वापस जो है नैनीताल आ सके। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही वो अल्मोड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे, बहुत देर तक वहाँ पर जो है इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी साधन या कोई भी गाड़ी जो है नहीं मिली। और घंटों तक इंतज़ार करने के बाद में आखिरकार जो है थक कर वो पैदल पैदल वहाँ से घर के लिए रवाना हुए। अब जो है शाम का समय हो गया था, थोड़ा टाइम लेट हो गया था, तो अब तेज़ी से जो है पैदल पैदल ही जो है अपने घर की तरफ रवाना हुए। वहाँ से जो है ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर जो है उनका घर पड़ता था कैची धाम के आसपास। तो पैदल पैदल निकले, और पैदल पैदल थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्होंने सोचा कि एक शॉर्टकट ले लिया जाए, और वो जंगल के रास्ते होते हुए जो है जल्दी से शॉर्टकट लेकर अपने घर पे पहुंचना चाह रहे थे। इसी शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो एक जंगल के अंदर घुस गए, और अब जो है समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लगभग जो है अंधेरा हो गया था और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जंगल में जैसे ही पूर्णानंद तिवारी जी पहुँचे, तो उनके मन में जो है कई सारे विचार चल रहे थे, कई सारी बातें चल रही थी, और तभी उन्हें याद आया कि लोग बाग उस जंगल के लिए कहा करते हैं कि यहाँ पर जो है भूतों की आत्माएं भटकती हैं। और इसलिए उनके मन में एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में कोई भूत से सामना हो जाए। और ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा साया आ चुका है। उस बड़े से साये को देखकर जो है वो मन के अंदर बड़ा ही घबरा गए, और डर के मारे जो है थर थर कांपने लगे। उन्होंने जो है अपना रास्ता बदल दिया और तेज़ी से मुड़कर जो है दूसरी तरफ भागने लगे, और ये सोचने लगे कि शायद उस साये ने या उस भूत ने जो है उनको नहीं देखा, और वो जल्दी से जो है वहाँ से निकल जाएं और कम से कम मेन रोड तक पहुँच जाए। इसी उधेड़-बुन के अंदर जो है तेज़ी से मुड़कर जो है भागने लगे, और भागते हुए जो है तेज़ी से हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने लगे। तभी जो है अचानक से पीछे से आवाज़ आई, पूरन इधर आ। और वो आवाज़ सुनकर जो है पूर्णानंद तिवारी जी घबरा गए, और उन्हें लगा कि शायद आज तो गए और भूत ने जो है उन्हें देख लिया है, और अब क्या किया जाए, अब मरता क्या नहीं करता। तो वो रुके। मन में जो है इतनी ज़्यादा घबराहट थी कि थर थर काँप रहे थे, हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने पलटकर जैसे ही देखा तो वो बड़ा सा साया जो है उनके पास में आया, और पूर्णानंद से कहा कि पूरन कहाँ जा रहा है। तब पूर्णानंद तिवारी जो है डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। तब उस साये ने कहा कि डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम पूर्णानंद है और तुम अपने घर पे जा रहे हो, और तुम्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है आज जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम रोड पे चले जाओ, और वहाँ पे एक ट्रक है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें ट्रक मिल जाएगा और उससे तुम अपने घर चले जाना। उसके बाद में वो साया बोला कि तुम अपने कागजात जो है अपने घर पे भूल गए थे, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, वो कागज़ लेकर जो है कल जैसे ही तुम कोर्ट जाओगे तुम्हारी जीत जरूर होगी। इसके बाद में पूर्णानंद तिवारी का थोड़ा सा डर कम हुआ, और उन्हें लगा कि शायद जो है ये कोई भूत नहीं है और कोई सिद्ध महात्मा है जो जंगल में जो है रात को तपस्या कर रहे थे, शायद उनकी तपस्या जो है उसने भंग कर दी है। तो इसी वजह से जो है उन्होंने डरते डरते उनके चरण छुए और फिर जो है वहाँ से चल दिए। तब जो है उन्होंने जाते जाते पूछा कि महाराज जी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उस दूसरे व्यक्ति ने बोला कि हम बाबा नीम करौली हैं और हम जो है कैची धाम घूमने के लिए आए हैं। इधर जो है पूर्णानंद तिवारी ने फिर दोबारा पूछा कि अब वापस आपसे कब मुलाकात होगी। तब
उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ने कहा कि आज से लगभग 20 साल बाद में, और वैसा ही हुआ। ये बात थी 1942 की, और उसके बाद में जस्ट 20 साल के बाद में जो है 1962 के अंदर जो है महाराज जी वापस जो है कैची धाम आए और पूर्णानंद तिवारी से मिले, और उसके बाद में जो है कैची धाम के अंदर मंदिर की स्थापना भी की। उस दिन ऐसा ही हुआ जैसा महाराज जी ने कहा था कि जैसे ही पूर्णानंद तिवारी जी अगले दिन पेपर लेकर कोर्ट रूम में पहुंचे, वहां पर अपनी पैरवी की और उस केस के अंदर जो है उनको जीत भी मिली। बाद में जब जैसे ही उनको पता लगा कि जिस साये से और जिस व्यक्ति से वो डर रहे थे, जिसको भूत समझ रहे थे, वो वास्तव में कोई और नहीं थे, सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा महाराज जी बाबा नीम करौली महाराज जी थे, और जैसा उन्होंने बताया था वैसा सब कुछ सच होता चला गया। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।